ये किसी के भी जज्बात को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते इस तरह की बकवास करके। और एक इंटेंशनली बार बार ये आदमी बोल रहा है और इसको एक पॉलिटिकल सपोर्ट है। अब ये बताना है बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को और उत्तर प्रदेश की सरकार को कि वो बायस नहीं है। अगर वो बायस नहीं है तो इसको अरेस्ट करिए। अगर आप अरेस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा आशीर्वाद, आपका सपोर्ट इसको हासिल है। और आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी, वहाँ पर भी एक साहब ने इस तरह की बकवास हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में की है। तो पूरे देश में अगर इस तरह से बीजेपी इन लोगों को सपोर्ट करेगी और इस तरह से आप भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के जज्बात को ठेस पहुंचाएंगे तो ये सरासर नाकाबिल कबूल है। ये देश की तरक्की के लिए, देश की मजबूती के लिए ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। और क़ानून तो एक क़ानून का तो कोई लिहाज ही नहीं है, माने क़ानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। माने बुलडोज़र इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या अरेस्ट कर लेंगे, मगर इस शख्स के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है जो भारत के ना सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी बल्कि कई हमारे हिंदू भाई हैं, उनको भी तकलीफ पहुंच रही है सब चीज़ें देखकर, पढ़कर, और वो खुद शर्मिंदा हैं, वो खुद तकलीफ का इजहार कर रहे हैं। तो रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए, क़ानून सबके लिए बराबर है और क़ानून का इस्तेमाल भी सब पे होना चाहिए। और ख़ास तौर से ऐसे मामले में जहां पर पूरी दुनिया में मैसेज जा चुका है कि भारत से एक शख्स ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की गंदगी और डिरोगेटरी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया है, तो इससे इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया का इमेज मुतासिर ये लोग कर रहे हैं। अब अमेरिका के एक रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आई कि इंडिया को कंट्री ऑफ कंसर्न में शामिल होना चाहिए। और क्यों लिखा उन्होंने कि ये इस तरह के वाक़यात का जिक्र किया, हमारी सरकार ने उस रिपोर्ट का कंडेम किया।